हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में क्योंकि मेरे घर पे आटा ख़त्म हो गया था। मैंने बोला हस्बैंड जी से कि आटा ले आओ। घर का आटा मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं होता है, तो मैंने बोला कि भाई आशीर्वाद आटा ही चलेगा मेरे यहाँ। तो ये रहा आशीर्वाद आटा, क्योंकि हस्बैंड जी मेरे यही खाते हैं घर का खाना। घर का आटा जो है ना, उसमें कुछ टेस्ट अलग ही होता है। मैंने कहा स्टोर कर देते। उसके बाद अभी मैं उठी हूँ जस्ट। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चाय पीना है गाइस, तो आप लोग आइएगा। और मैंने भर लिया है पानी। और इतना ज़्यादा मैं क्या बताऊँ कि ठंड का मौसम है ना, तो पानी छूने का मन ही नहीं करता है। तो चलते हैं, हम चाय बनाते हैं गाइस। और मेरी रसोई कुछ फैली हुई है क्योंकि मैंने शाम को समेटा नहीं था। सब कुछ बना खा के मैं जल्दी लेट गई थी ऐसे ही, क्योंकि तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी। इसलिए तो मैं चाय चढ़ा रही हूँ दोस्तों। आप लोगों के लिए भी चढ़ा लूँ? अगर बताइएगा तो मैं एक्स्ट्रा बना लूँगी। तो मैंने चाय पत्ती डाल दिया है। उसके बाद अब इसमें पड़ेगा गुड़। गुड़ थोड़ा क्या कहते हैं कि ये देखिएगा, डिब्बों में दिख रहा होगा आप लोगों को। ये रहा, मैं गुड़ का डिब्बा उठा रही हूँ। और इसको मैं फोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने फोड़ के डाल दिया। और मैंने अब ले लिया है अदरक। मेरे हाथों में गुड़ लगा है और अब ले लिया है मैंने अदरक। गुड़ अदरक की चाय मेरे यहाँ यही चलती है ठंडियों में दोस्तों। आप लोग भी पिया कीजिएगा, सर्दी जुकाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और देख लीजिएगा, मेरा देसी जुगाड़ है गाइस। मेरे तिकड़म पिकड़म लगा के कैसे जैसे करके, ईमान दस्ते में वो कूटने वाला नहीं मिला तो मैंने बेलन से ही कूट लिया। क्योंकि हम रसोई की यंग क्वीन है, क्यून आप लोग समझ सकते हो। हम कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने डाल दिया अदरक गाइस। तो मेरी चाय अब इधर बनती रहेगी और मैं थोड़ा साफ़ सफाई कर लेती हूँ क्योंकि बहुत फैला हुआ है। उसके बाद मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा सा, नहीं कुछ तो अभी मैं चाय पीने के बाद जो करना होगा मैं चाय पीने के बाद करूँगी। लेकिन थोड़ा सा मार देती हूँ क्योंकि बहुत गंदा लग रहा है। और रसोई घर में जब गंदा होता है ना दोस्तों, ये देखिए मेरे बेटा मूँगफली खा के यहाँ पे डाला है। और रसोई घर में जब गंदा होता है ना दोस्तों, तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता रसोई घर। और आज तो मेरा कुछ ज़्यादा ही फैला पड़ा हुआ, पूरा रसोई फैली हुई है। क्या करूँ, परेशान हो जाती हूँ क्योंकि बच्चा देखना, घर का काम देखना, एक हाउसवाइफ के लिए आप भी समझ सकते हो कि कितना मुश्किल होता है। मैं चलती हूँ मंजन करने, और मंजन कहते हैं ना कि मेरे बेटे कहते हैं मम्मी तुम बहुत कंजूस हो गए हो, जब तक ख़त्म नहीं होगा उसको रगड़ रगड़ के निकाल नहीं लोगी तब तक तुम दूसरा मंजन नहीं मंगाती हो। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप ही लोगों के लिए तो मैं कर रही हूँ। इतनी कंजूसी आखिर किसके लिए है? बाल बच्चों के लिए करते हैं लोग, ठीक है। तो मैंने जैसे कैसे अपना मंजन निकाला क्योंकि उसमें मंजन ख़त्म हो गया था। लगाया ब्रश में, देर रगड़ने। मैंने कहा आज चांदी जैसे दांत में चमका ही डालूंगी, क्योंकि चांदी जैसे दांत ना होंगे तो ना, जैसे ही स्माइल करेंगे ना, तो सभी लोग मेरे दांतों पे ही देखेंगे। वैसे मैं मजाक से हट के मैं बता दूं, मेरे दांत कुछ खूबसूरत है नहीं, लेकिन क्या करूं, जो है मेरे पास है। दांत झीरी वाले दांत हैं, चांदी जैसे नहीं है तो, लेकिन भागड़ बिल्ला जैसे तो ज़रूरी है। क्या बताऊँ गाइस, मैं अपनी बेइज्जती खुद ही कर ले रही हूँ क्योंकि कोई करने वाला होता नहीं है ना। इसलिए मैंने रगड़ के दे रगड़ दाएं बाएं करके मैंने जैसे कैसे अपना मंजन फिनिक्स किया। और फिनिक्स करने के बाद मैंने सोचा कि भाई देखो, मैंने शॉल ओढ़ लिया था क्योंकि मुझे ठंडी लग रही थी। मैंने कहा हट पीछे उधर, मुझे मेरा काम करने दे। देर रगड़ते फिर मैंने कहा कि चलो अब फाइनली हो ही गया है। शायद हीरे जैसे दांत हो गए हों मेरे। तो मेरे मुंह में मंजन लगा है और मैं कुल्ला उल्ला करके उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा, इतना ठंडा पानी, वो बहुत ठंडा पानी है दोस्तों, क्या बताऊँ। मन तो करता नहीं, मन करता है मुंह में पोलोथीन लगा ले, उसके ऊपर से कुल्ला मंजन कर ले। और मुझे खांसी भी आ रही क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम है इस समय। और मैंने सोचा कि थोड़ा ऊपर भाई घिस लेते हैं इस समय। जब मैं धूप में जाऊंगी ना ऊपर धूप लेने, तो तब मैं नहाऊंगी आराम से, धूप लेके आराम से, फिर बढ़िया ब्रश व्रश लगा के। देखो मुझे खांसी आ रही है। मैंने सॉल वॉल से पोंछा अपना चेहरा और फिर मैं चलती हूँ अपने किसी। सॉल मेरा अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, क्योंकि सूट से मैचिंग है मेरा सॉल। मैंने ओढ़ लिया क्योंकि मुझे कहीं ठंडी न लगे। और मेरी बाहें देखो भीग गई हैं।
क्या करें भाई। फुल हाफ बनाऊँ तो ठंडी में ठंड लगती है, फुल बनाऊँ तो ठंडी में भीग जाती है। मैंने चल दिया अपनी तरफ चाय देखने। अब ये चाय हो इधर मैंने चढ़ा दी, अपने हाथ सेक लिए। मुझे लगा कि मुझे हाथ सेकना चाहिए क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी और मेरी चाय उबाल मार गई है। तो दोस्तों आ जाइए, पीना है आप लोगों को, क्या बताएं, ब्लैक चाय है क्योंकि ब्लैक ही। तो दोस्तों मेरी चाय फाइनली बन गई है, तो मैं अब छानने जा रही हूँ। सभी को पीना है तो सभी लोग आ जाइए। आप लोग को निमंत्रण है मेरी तरफ से चाय के लिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो खिला पिला नहीं सकते। हम गरीब के घर में क्या होता है, कुछ खास नहीं होता है, बस देख लीजिएगा यही रस होता है, सूखा सूखा रस होता है, काली चाय होती है, दूध भी नहीं है। गरीबी ना क्या क्या ना कराए दोस्तों। तो दोस्तों आपके दोस्त की तरफ से जो कुछ हुआ है वो आपके लिए